नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, दुर्गा पूजा समाप्त हो गया है। अब आप लोग फिर से पढ़ाई में लग जाइए दोस्तों। और इस बार की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस बार दोस्तों हम नवंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन ओवरव्यू करेंगे आपके सामने और बताएंगे इस बार इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बिना देर किए हुए फटाफट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। सबसे पहले इसका प्राइस की बात कर लेते हैं। 125 रुपीज़ इसका प्रिंट रेट है। मुझे ये 100 रुपीज़ का पड़ा, यानी कि मुझे 100 रुपये का पड़ा है मात्र। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये मैगजीन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्जाम में आज के डेट में करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है और करंट अफेयर्स एक महीने में जो भी हुआ वो सब इस मैगजीन में डाला गया। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको मिलेगा, महिला आरक्षण अधिनियम जो आया था उस पर आपको जो पास हुआ है नया संसद भवन में। आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, अभी नया संसद भवन बना है जो कि 17 सितंबर से उसका उद्घाटन हुआ है और उसमें अभी कार्य जो है अभी उसी में चल रहा है। फिर G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सफल आयोजन हुआ, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और भी जो इंपॉर्टेंट सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसमें मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष सामग्री दिया गया, हल प्रश्न पत्र है, फिर यहाँ पर मॉडल हल प्रश्न पत्र भी है। तो चलिए इसे पलटते हैं और फटाफट आपको इस मैगजीन से हम रूबरू कराते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका टॉपिक आप देख लीजिए। यहाँ से इसका टॉपिक है, संपादकीय है, राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, फिर आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य हो गया, फिर यहाँ पर देखिए अनुप्रेरक युवा प्रतिभा, फिर विश्व परिदृश्य है, फोकस है, फिर यहाँ पर आपका दोस्तों है विविध है, लेख है, फिर यहाँ पर हल प्रश्न पत्र है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का, और फिर यहाँ पर मॉडल हल प्रश्न पत्र हो गया, फिर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान हो गया, फिर यहाँ पर आपका विविध सामान्य ज्ञान, फिर ज्ञानार्जन के लिए नवीन क्षितिज, फिर यहाँ पर ये लेख है कलात्मक जीवन जीना सीखिए दोस्तों, कलात्मक जीवन जीना सीखिए, ये लेख लिखा गया है जो कि काफ़ी अच्छा लेख है। हमने पढ़ा है, जहाँ जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगा है तो उसे मैंने अंडरलाइन कर लिया है दोस्तों। चलिए आगे ले चलते हैं आपको फटाफट। फिर यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों तो उसे भी एक बार आप देख लीजिए। अगर आपका इसमें कोई एग्ज़ाम है तो डेट यहाँ पर दे दिया गया है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप धार देते रहिएगा। फिर यहाँ पर देखिए नेशनल घटनाक्रम यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो घटनाएं घटी है वो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहला संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में विधायी कार्य प्रारंभ, पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन, महिला आरक्षण विधेयक जो अधिनियम आया है तो कितना है वो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलुओं पर विचार हेतु पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन, प्रोजेक्ट चीता। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम में के रूप में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर भी जो नया संसद भवन बना है वो इसी तरीके से है, तो वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन उठेगा दोस्तों। एक बार बढ़िया से आप नया संसद भवन में क्या क्या है, बनाने में कितना खर्च हुआ, उसका उद्घाटन कब हुआ, तो वो सब एक जगह अपनी कॉपी पर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर बनेगा। उसमें टोटल कितना सीट है, कितने लोग की बैठने की व्यवस्था है, वो सब आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए ज़रूर एक बार आप ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ पे ये देखिए दोस्तों C295 परिवहन विमान भी अब भारतीय वायुसेना में शामिल। फिर यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेक्ट चीता है जिसका 1 साल पूरा हो गया, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर 100 स्वदेशी LCA मार्क 1A1 और खरीदने की वायुसेना की योजना है। फिर यहाँ पर देखिए शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, यानी कि टोटल दोस्तों अभी जो यूनेस्को में जो भारत में धरोहर स्थल है टोटल मिलाकर के अब 42 हो गया है। कौन कौन सा है तो वो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे देख लीजिएगा। अभी नया कौन कौन सा बना है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार इसे भी नोट कर लीजिएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर दे दिया गया है विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के 42 स्थल, तो कहाँ कहाँ पर है, वो किस किस वर्ष में वो घोषित हुआ था, तो वो सब यहाँ पर टोटल आपको दे दिया गया है। एक बार इसे भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारत के 91 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल। तो भारत का कौन कौन सा है वो सब यहाँ पर आपको दे दिया है, जिसमें भारत के टोटल 91 विश्वविद्यालय संस्थान ने स्थान बनाया है। तो सबसे पहला कौन है तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देख सकते हैं काफ़ी
इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। फिर इंटरनेशनल घटनाक्रम जो हुआ है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। जैसा कि अपन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, G20 शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में सफल आयोजन हुआ। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन व संबंधित बैठकें जकार्ता में संपन्न। आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन। इस तरीके से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो घटनाएं घटी है वो सब आपको यहाँ पर दे दिया गया। फिर G20 के बारे में यहाँ संक्षिप्त परिचय, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और G20 का अगला कौन अध्यक्षता करेगा, तो रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है। अभी कौन किया था, अभी हमारा देश भारत किया था 9 से 10 सितंबर 2023 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ भी देख लीजिए, आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन व संबंधित बैठकें जकार्ता में संपन्न हुआ है। तो वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों। इधर भी देख सकते हैं आप। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरल सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एमरसन मंगवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं दोस्तों। इस तरीके का भी क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। फिर बेन्यू एस्टेरॉयड के पत्थर के टुकड़े लाने के लिए नासा के ओरेंसिस रेक्स यान का 7 पर्सियस मिशन सफल। फिर यहाँ पर आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य हो गया। आर्थिक वाणिज्यिक में जो घटनाएं घटी है दोस्तों पिछले माह में, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है हमारे देश में भी। एयर इंडिया का विस्तार में जो विलय हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ेंगे आप। यहाँ पर दोस्तों सरकार ने भी हाल में 15 अगस्त को एक नई योजना की घोषणा की थी, PM विश्वकर्मा। तो 17 सितंबर को इस योजना का उद्घाटन कर दिया गया है। और जो नीचे तबके के जो हमारे लाभार्थी हैं, किसान भाई हैं, मजदूर हैं, निर्माता हैं या फिर लोहार है, कुम्हार है, वो सब के लिए खास करके ये योजना काफ़ी बेनिफिट देगा दोस्तों। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, PM विश्वकर्मा योजना। इसमें दोस्तों 3 लाख रुपए तक का मदद किया जाएगा। पहला आपको 1 लाख रुपये मिलेगा, अगर आप उसको समय से चुकाते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। और आप काम करेंगे तो 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी मिलेगा दोस्तों। ये खास करके दोस्तों जो 18 ट्रेड्स है, जैसे कि अस्त्रकार हो गए, नाव निर्माता, गुड़िया या खिलौना या जूता सिलने वाला या आपका राजमिस्त्री, वो सब के लिए योजना सरकार ने लाई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। और उनके जीवन में इसका अच्छा एक योगदान आएगा दोस्तों, अच्छा योगदान पड़ेगा। फिर PM दक्ष योजना के 3 वर्ष पूरा हो गए, उसके बारे में PM उज्ज्वला योजना के तहत देश सब्सिडी अब 400 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, G20 देशों में भारत में GDP वृद्धि सर्वोच्च रहने का OECD का अनुमान है। यानी कि G20 देशों में भारत का जो है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो G20 के सभी देशों से सबसे ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया गया दोस्तों। यहाँ भी देख सकते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहला कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिएगा। भारत का क्या स्थान है, ये भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगेन आपको साल भर ये डेटा आपको काम आएगा। फिर यहाँ पर मॉर्नेल स्टेनली ने 2023-24 के लिए भारत में वृद्धि दर पूर्वानुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया। इस तरीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस बार जो लघु बचत है उस पर जो ब्याज दर है वो भी कुछ बढ़ा है, तो वो आपको यहाँ पर मिल गया है। तो इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे और भी जो भाई बंधु हैं जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका काफ़ी लाभ मिले। फिर यहाँ पर नवीनतम सामान्य ज्ञान है, जैसे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, GBA इसका फुल फॉर्म है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो इसके बारे में यहाँ पर दे दिया गया, या जो नया इम्पोर्टमेंट हुआ है उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। ये सभी खास करके एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जो लेटेस्ट किताब लिखा गया उसके राइटर कौन है वो सब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका का सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। एक बार इसे जरूर आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस बार का जो नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साइंस का, तो वो सभी को आप एक जगह अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। एक नोबेल पुरस्कार से भी साल भर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। यहाँ बुकर पुरस्कार जो मिला है उसके बारे में पढ़ लेंगे। जो लेटेस्ट किताब लिखा गया है तो उसके बारे में भी यहाँ पर दे दिया गया। कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है वो सब आपको सितंबर माह में वो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसे वीडियो पॉज करके भी एक बार आप देख लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए जो दुर्घटना हुआ है लेटेस्ट, वहाँ वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर स्पोर्ट्स में जो अपडेट हुआ है करंट अफेयर्स के रूप में वो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। तो वर्ल्ड कप कंप्लीट हो जाए तो इसको भी एक बार बढ़िया से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दिव्य दर्पण हो गया, तो ये सब जो आपका है मेंस के लिए दोस्तों। तो मेन मोटा मोटी जो था वो यहाँ पर जो अभ्यर्थी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं तो उनके बारे में उनका इंटरव्यू यहाँ पर प्रकाशित किया गया है।
जो कि एक बार आप देख सकते हैं स्मरणीय तथ्य में देख लीजिए यहाँ पर करंट अफेयर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसे वीडियो पॉज करके एक बार आप बढ़िया से देख लीजिएगा। और हम वीडियो आपके लिए बहुत ही धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। आपको मैगजीन खरीदने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बढ़िया से इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपको वीडियो मैगजीन खरीदने का ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। राष्ट्रीय में क्या क्या करंट अफेयर्स एक बार वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, इसे आप या कॉपी पर नोट कर लीजिएगा तो काफ़ी आपको काम हो जाएगा। फिर इधर भी देख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था ऑनलाइनर के रूप में। फिर यहाँ पर लेख है विश्व परिदृश्य, ये सब भारतीय लोकतंत्र में सशक्तिकरण की ग्राम सभा की क्या भूमिका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा, ये सब आर्टिकल्स है, लेख है। आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, पेशा एक्ट के बारे में ये सब है। फिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिकों के लिए महत्व है। फिर सामाजिकरण और संचार। फिर यहाँ पर आपका जीएस का क्वेश्चन हो गया ऑनलाइनर के रूप में, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। ये सब क्वेश्चन हर एक बार प्रतियोगिता दर्पण में रहता है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्रीज हो गया, फिर आपका स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारत एवं विश्व का भूगोल। फिर यहाँ पर संचार, भारतीय अर्थव्यवस्था, खेलकूद, कंप्यूटर ज्ञान, विविध, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर दोस्तों। सामान्य अध्ययन, फिर यहाँ पर बैक आपका क्वेश्चन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन ग्राम विकास अधिकारी पुनर्परीक्षा, तो उसका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका ये जो मैगजीन है वो आपका समाप्त हो जाता है दोस्तों। लास्ट में पीछे में आपका मध्य प्रदेश के बारे में, फिर यहाँ पर क्या आप जानते हैं, सेडना क्या है, तो ये सब क्वेश्चन बना करके समझाने का प्रयास किया गया है। और इस तरीके से आपका ये जो मैगजीन है दोस्तों आपका समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर रूस यूक्रेन संकट जो एक के बारे में, भारत की प्रासंगिकता कितनी है। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा है मैगजीन नवंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण में क्या क्या करंट अफेयर्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। और हमें उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और एक चीज़ और, कुछ सवाल अगर आपके मन में होगा तो सवाल को कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। और मुझसे कुछ गलती हुआ तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।